हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech, माई सेल्फ गौरव। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम समझने वाले हैं कि आपके पास किसी भी इमेज के ऊपर आप पॉलीगन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हमने सर्कल को देखा, हमने रेक्टेंगल को देखा, हमने लाइंस को देखा, लेकिन यदि हमें कभी पॉलीगन्स बनाने की जरूरत पड़े, हमें पेंटागोनल, हेक्सागोनल ऐसी कुछ चीजें बनानी पड़े, तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको जरा देखते हैं। तो बेसिकली बात करें, पॉलीगन्स दिखता कहता है। तो जैसे मैंने इस इमेज के ऊपर पॉलीगन बनाया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके हर एक एजेस को कवर अप करने के लिए मैंने इसका क्या किया, पॉलीगन ड्रॉ किया। तो अब इस तरह का पॉलीगन्स यदि आपको कभी ड्रॉ करना पड़े तो आप CV2 मॉडल के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इसको जरा देखते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं इमेज की बात करूं तो हम जो इमेज लेने वाले हैं वो इमेज यही रहेगी, IMG4 के लिए रहेगी। यहाँ पर IMG4 के अंदर ये इमेज है। इस इमेज के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। चलिए, अब इसके लिए मैं आपको एक पाइथन की फाइल पे ले चलता हूँ। ये हमारी पाइथन की फाइल है जहाँ पे हम ये सारा काम करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा CV2 मॉडल को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, IMPO इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इंपोर्ट कैसे करें, CV2 मॉडल को, ओपन CV मॉडल को। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं किसे, NumPy को। तो इंपोर्ट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, NumPy को इंपोर्ट करूंगा। NumPy एज ए NP कर लेते हैं एंड रन करते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आएगी, हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारी जो फाइल है उसे लोड करना है और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा पॉलीगन बनाएंगे। तो फाइल को लोड करने के लिए मैं यहाँ पर ओल्ड अंडरस्कोर, मैं यहाँ पर IMG के नाम से, इमेज के नाम से बना रहा हूँ वेरिएबल, जिसके अंदर मैं CV2 डॉट यहाँ पे क्या करूंगा, IM रीड जो फंक्शन है यहाँ पर उसका यूज करूंगा फाइल को रीड करने के लिए। और फाइल का नाम क्या है यहाँ पर, तो उसका नाम है 4, तो IM4 है। तो IMG.4 आपके पास इमेज का नाम आ गया। एंड उसके बाद इसको रिसाइज कर देते हैं क्योंकि ये काफी बड़ी इमेज है। तो ओल्ड इमेज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CV2 डॉट यहाँ पर रिसाइज। और रिसाइज के जरिए हम इसको रिसाइज करें। और किसे रिसाइज करें, तो मैंने कहा ओल्ड इमेज को रिसाइज कर रहे हैं। और कितनी रिसाइज करनी है यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये 500 इंटू आपके पास 600 पिक्सल की इमेज बन जाए, राइट। अब ये जो ओल्ड इमेज है इसको एक बार देख लेते हैं। तो ओल्ड इमेज को देखने के लिए मैं CV2 डॉट, यस, यहाँ पे क्या करूंगा, CV2 डॉट यहाँ पर यूज करूंगा IM आपके पास रीड फंक्शन के जरिए। रीड फंक्शन के जरिए रीड होगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो फ्रेम का नाम है WS क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इमेज है वो मुझे लेनी पड़ेगी, तो ओल्ड इमेज मैंने ले ली। उसके बाद CV2 डॉट यहाँ पर वेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे विंडोज को क्लोज करेंगे। तो वेट की के अंदर मैं 0 दे दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CV2 डॉट यहाँ पर डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, जिससे हमारी जितनी भी विंडोज है उसे हम क्या करना है, डिस्ट्रॉय करेंगे। रन किया, ओके। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे IM शो फंक्शन यहाँ पे लगेगा, जिसके हेल्प से हम यहाँ पर शो करेंगे। और उसके अंदर सबसे पहले मुझे वही आपका फ्रेम का नाम, तो मैंने WS क्यूब मैंने फ्रेम का नाम दिया। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ओल्ड इमेज यहाँ पर रख दिया। रन किया, ये मेरी आपके पास क्या आ चुकी है, इमेज आ चुकी है। इस तरीके से काफी अच्छी इमेज दिखा दे रही है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा पेंटागोनल, हेक्सागोनल जो भी हमें ड्रॉ करना है वो हम ड्रॉ करेंगे। अब यदि ये आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू इमेज नाम से आपके पास वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर IMG के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं CV2 डॉट यहाँ पर हमारे पास पॉली लाइन होता है यहाँ पर फंक्शन, यस, आपके पास क्या है, पॉली आपके पास लाइन फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम ये काम करने वाले हैं। अब इस पॉली लाइन के अंदर हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इन पैरामीटर्स को हम 1 बाय 1 पास ऑन कराना है। और यहाँ पे इस ओल्ड इमेज को हटा के मैं न्यू इमेज रख लेता हूँ, राइट। तो ये मेरा न्यू इमेज आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारी इमेज देनी पड़ेगी। तो इमेज मैंने दे दी है यहाँ पर ओल्ड इमेज। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है पिट्स। पिट्स क्या चीज होती है, पहले उसको जरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है। इसके अंदर हमारी पिट्स का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y के अंदर आपको देना है। फिर आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको x, y के अंदर देना है। फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको x, y के अंदर आपको देना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको x, y के अंदर देने हैं आपको। एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको x, y के अंदर देना है। तो कुल मिला के बात करें, हम यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स देने वाले हैं, 5 कोऑर्डिनेट्स देने वाले हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपके जो पिट्स होते हैं, इसके अंदर जो आपके पिट्स बनती है यहाँ पर, वो आपके पास क्या बनती है, NumPy एरे बनती है। NumPy आपके पास क्या बनती है, एक एरे बन जाती है। इस NumPy एरे के अंदर आपके पास क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एरे बनानी है, कंप्लीटली फिक्स एरे बनानी है। उस आपके पास उसके अंदर छोटे छोटे आपको क्या करनी है, लिस्ट तैयार करनी है। आपके पास 5 लिस्ट के कोऑर्डिनेट जो है वो आपके इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अब ये जो NumPy एरे होता है, टोटली आपके पास इस तरह से इसके अंदर फेसेस हो जाता है। बस ये काम आपको करना है, इस तरीके से आप यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। चलिए, ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को लिख लेते हैं और काम खत्म करते हैं इसको फटाफट। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक लिस्ट तैयार करेगी, ये लिस्ट मैंने बना ली। अब इसके अंदर NumPy एरे देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं पेट्स को नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे NumPy एरे देना है यहाँ पर। तो मैं NP डॉट यहाँ पर एरे फंक्शन का यूज करूंगा, ARRY एरे फंक्शन का यूज करेंगे।
और इस एरे फंक्शन के अंदर पहली लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर छोटी लिस्ट बनाएंगे, एक पहला पॉइंट। अब मैं रैंडमली कुछ भी पॉइंट देने जा रहा हूँ और उससे एक पेंटागोनल बना दूंगा। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि काम कैसे होगा, फिर हम इसे एडजस्ट करते रहेंगे, काम होता रहेगा। तो सबसे पहले मुझे इस इमेज के अंदर, इमेज काफी बड़ी है यहाँ पर, ये आपके पास इमेज है, राइट, ये इमेज है। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इस तरफ आएंगे, फिर इस तरफ आएंगे। तो पहले अभी रैंडमली कुछ भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप एडजस्ट करते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 120, एक्स एक्सिस के अंदर 120 चलना है मुझे, और 120 ज्यादा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 100 चलना है, और 100 के बाद आपके पास कितना चल रहा है, 400 यहाँ पर चलना है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट बन गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऊपर होगा और इस तरफ होगा, तो 100 आपके पास 50 चल लेते हैं, और ऊपर होगा तो ये आपके पास क्या होगा, 300 के पास ले लेते हैं यहाँ पर। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ कहीं आपके पास होगा, तीसरा कहीं यहाँ कहीं आपके पास होगा, मतलब आपके पास एक्स एक्सिस जो आपके पास वाई एक्सिस में वो तो सेम चलेगा, एक्स एक्सिस के अंदर चेंजेस हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के अंदर चेंजेस हो जाएगा, तो ये 300 आराम से 300 रहेगा। 300 रहने के बाद में नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, आपके पास 400 रख देता हूँ, राइट। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसी के अंदर नीचे एक पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा और एक पॉइंट यहाँ कहीं बनना चाहिए, राइट। एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, मतलब आपके पास जो एक्सिस है यहाँ पर, जो इसकी एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो तो सेम रखेंगे। वाई एक्सिस के अंदर नीचे आ जाएंगे, वाई एक्सिस के अंदर 400 से क्या करेंगे, आपके पास 600 कर देते हैं, राइट, 600 के आसपास कर देते हैं। काफी बड़ा बॉक्स तो बनने के लिए तैयार है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरफ आते हैं वापस, तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के जो आपके पास पॉइंट्स है वो सेम होने चाहिए। तो एक्स एक्सिस के अंदर जो डिस्टेंस है वो तो मुझे 100 ही रखनी है, वाई एक्सिस के अंदर जो डिस्टेंस है वो 600 रखनी है, राइट। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। चलिए अब बात करते हैं इस क्लोज। इस क्लोज का मतलब है कि यदि आपके पास इमेज है उसे आप यदि क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। क्लोज का मतलब आप उसे फर्स्ट पॉइंट के साथ क्लोज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसे ट्रू दे सकते हैं, अदरवाइज इसे फॉल्स कर सकते हैं। कलर की बात करें तो जो आपको कलर लेना है वो कलर आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कलर होता है वो BGR में होता है। तो ये 0, देन 255, देन 0 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। थिकनेस की बात करें कि आपके पास इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो मैंने कहा 4 की थिकनेस यहाँ पर सही है। एंड लाइन टाइप की बात करें तो लाइन टाइप मैं इसकी दे रहा हूँ 16 मतलब आपके पास A टाइप की जो आपके पास लाइन है उसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, दैट 16। अब यहाँ पर रन करूँ तो देखिए पॉलीगन बन गया। अब ये काफी नीचे पॉलीगन बन गया, इसको काफी ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर ले जाने के लिए मुझे तो पहले इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को 200 करना है, ठीक है। ये 200 वाई एक्सिस में 200 पॉइंट इसका, और ये काफी कम होगा यहाँ पर। जैसे ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, आपका 100 पे चला जाएगा, और ये पॉइंट इसके जस्ट सामने था, ये भी 200 में जाएगा, और ये काफी कम हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और ये काफी कम होगा, ये 500 हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से पेंटागोनल बन गया। अब ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं किस तरह से बनाना है, राइट। अब मैं यदि इसे क्लोज नहीं करता, यदि मैं क्लोज को क्या कर देता, फॉल्स कर देता, इस तरह से किया मैंने यहाँ पर मैं फॉल्स कर देता, फॉल्स करके रन करूँ तो ये आपका क्लोज नहीं होता, बस आपका सारे लाइन से लाइन जुड़ते रहते। बस क्लोज करना मतलब आपका जो एंडिंग पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप क्लोज का यूज करेंगे, अदरवाइज क्लोज का यूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे वापस ट्रू कर देता हूँ ताकि मैं इसे क्लोज करूँ, तो ये इस तरह से क्लोज भी आपके सामने हो जाएगा। अब बात करें थिकनेस की, लाइन टाइप की, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर टेक्स्ट जोड़ना है तो आप PT टेक्स्ट का यूज करके इसके अंदर टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप यहाँ पर एक पॉलीगन बना सकते हैं। मतलब आपको ट्रायंगल बनाना है, आपको ऐसे यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है, आपको कोई भी अदर पॉलीगन्स बनाने हैं तो वो आप आराम से बना सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के साथ जहाँ पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।